हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमें आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं मिल रही है, तो फाइनली मैं आपके लिए क्लास लेके आ चुका हूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, जो कि फर्स्ट ईयर का क्लास शुरू होने जा रहा है आज से। और इस बार जो आपकी परीक्षा होगी ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऐसा डिजिटी ने नोटिस भी भेज दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन एक मॉडल पेपर के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आपको किसी भी प्रकार को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत मशीनों में लिमिटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। कॉपर हानि घटाने के लिए किया जाता है, या भंवर हानि घटाने के लिए, भंवर धारा हानि, या शैथिल्य हानि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, विद्युत मशीनों में लिमिटेड जो कोर का जो प्रयोग होता है वो ईडे करंट लॉस को घटाने के लिए किया जाता है। लेकिन हिस्टेरिसिस हानि जो आपकी होती है, जिसको हम हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं, उस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो आपकी हानि होती है, दो प्रकार की हानि होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हिस्टेरिसिस हानि होती है और दूसरा आपका ईडे करंट हानि होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रतिशत वोल्टता नियमन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर हिंट भी दे दिया गया, जैसे कि वी बराबर VNL बराबर नो लोड बोलता, VFL बराबर फुल लोड बोलता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है? VR बराबर क्या हो जाता है? VR प्रतिशत में आपका होता है VNL माइनस VFL अपान कितना होता है? VFL होता है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ए हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है हॉट रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील, या कास्ट स्टील, या क्रूड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील, या कास्ट आयरन। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा लेमिनेशन में किया जाता है। और इसके प्रयोग से क्या होता है? भंवर जो धारा हानि होती है और जो हिस्टेरिसिस हानि होती है, इस हानि को हम न्यूनतम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म कर सकते, बस एक न्यूनतम कर सकते हैं, मतलब कि कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, ये सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखने होंगे कि यदि ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होता है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई दे पड़े, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर कौन सा रंग हो जाता है? या निम्नलिखित हो जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया 4 ऑप्शन। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, सिलिका जेल, ठीक है, जिसमें RAVO रोवो जिसको बोला जाता है, ये आपका रोवो का रंग नीले से बदलकर पहले तो बैगनी होता है, फिर आपका गुलाबी हो जाता है। और गुलाबी रंग से हमसे क्या मालूम चलता है? तो गुलाबी रंग जो है ये प्रदर्शित करता है कि जो सिलिका जेल है उसकी नमी जो सोखने की जो क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को विद्युत खुला नहीं रखा जाता, या लघु पतित नहीं रखा जाता, या न तो खुला और न ही लघु पतित रखा जाता, या डी ऑप्शन दिया गया ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, सीटी जो ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसकी द्वितीय कुंडली को खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुला होने पर जो द्वितीय कुंडली में अति उत्वोल्टता होती है वो उत्पन्न होती है, और वहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके लिए घातक साबित हो सकती है, इसलिए इसको ओपन नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है
ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। ए ऑप्शन दिया गया है कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या से कम, या बी ऑप्शन दिया गया है कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक, और सी ऑप्शन दिया गया है अनंत, और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इनमें फेरे नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि भी जो विभव ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही कहा जाता है विभव ट्रांसफार्मर को। पहले तो इसको ध्यान रखिएगा कि विभव ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं या कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी में बर्तनों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होती है, अधिक होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है इनके बीच उच्च विद्युत रोधी पदार्थ जो होता है इनके द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक, अर्थात क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन ट्रांसफार्मर की लो क्रोड में पट्टलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। कॉपर हानियाँ या हिस्टैरिसीस हानियाँ या भंवर धारा हानियाँ, या डी ऑप्शन देगा हिस्टैरिसीस और भंवर धारा हानियाँ। तो इसमें से कौन सा सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की लो क्रोड में पट्टलन के प्रयोग के प्रयोजन निम्नलिखित द्वारा घटाया जाता है। तो हम कहेंगे कि जो हिस्टैरिसीस हानि होती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको सूत्र भी बताया था इसका, कि ये जो सूत्र होता है इसका WH प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स की घाते 1.6 FB जूल प्रति सेकेंड में होता है, या वाट में भी होता है। तो ये आपका क्या होता है, देखिए भंवर धारा जो हानि होती है ये आपका, जिसमें आपका एक फ्रीक्वेंसी होता है, और जब इसकी मोटाई को कम होने से धारा जो हानि होती है उसमें कमी आ जाती है, और हिस्टैरिसीस जो हानि होती है उसकी मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि क्रोड का जो प्रयोजन है वो आपका यहाँ पर सी जो दिया गया है कि ईडे करंट हानि को इसमें से घटाया जा सकता है भंवर धारा हानि से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या है। पहला ऑप्शन देंगे समान फेज अनुक्रम, बी ऑप्शन देंगे समान आवृत्ति, और सी ऑप्शन देंगे समान वोल्टेज अनुपात, और डी ऑप्शन दिया गया है समान केवीए रेटिंग। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो समान यहाँ पर केवीए रेटिंग की बात कर रहा है तो ये आपकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि समान केवीए रेटिंग ही होनी चाहिए। इसमें जो आवश्यक शर्त होनी चाहिए कि समान फेज अनुक्रम सही हो, समान वोल्टेज अनुपात सही हो, और समान आवृत्ति क्या हो, समान हो। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी की केवीए रेटिंग समान, जो कि यहाँ पर दिया गया समान केवीए रेटिंग, जो कि ये आपकी अनिवार्य नहीं है, ऐसा कोई इसमें शर्त नहीं होता है। इसलिए ए, बी और सी मारेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा निगेटिव टाइप का है कि शर्त निम्नलिखित में से नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की दी गई आकृति को पहचानिए। ये आपके सामने एक फिगर है, ठीक है। इसी फिगर में ये आपको किस चीज़ को दर्शाया गया है, जैसे कि स्वचालित प्रणामित का, या कुंडली का, या चोक का, या धारा नियंत्रण का, किस चीज़ का ये चित्र है। तो दोस्तों ये जो आपका चित्र है सभी लोग जान रहे हैं, ये आपका स्वचालित प्रणामित जिसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो चित्र है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियां होती है 30% या 75% या 0% या 50%। वास्तविक परिणामित्र में जो घर्षण हानियां होती है कितने प्रतिशत तक होती है। तो देखिए दोस्तों, वास्तविक परिणामित्र में जो घर्षण हानियां होती है शून्य होती है। शून्य होती है, क्यों शून्य होती है, तो इसका कारण है कि जब किसी वास्तविक परिणामित्र पर लोड होता है तब उसकी जो क्रोड में हानियां होती है उन्हें लौ हानियां कहते हैं। पहले तो इसको कंफर्म कर लीजिए। और जो परिणामित्र की प्राथमिक और द्वितीय कुंडल होता है उसमें ताम्र हानियां होती है, और इन हानियों का जो पूर्ण रूप होता है वो नगण्य, मतलब कि नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक परिणामित्र एक युक्ति है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है या डीसी को एसी में परिवर्तित करती है, स्टेप अप और स्टेप और डाउन और एसी विभव को धाराओं में, या डी ऑप्शन देंगे स्टेप अप डाउन और डीसी विभव धाराओं में है। मतलब कि किस चीज़ को ये परिवर्तित करती है, ये जो ट्रांसफार्मर युक्ति होती है।
तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आप सभी को मालूम है स्टेप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये मतलब कि हम कह सकते हैं कि परिणामित अर्थात ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव को तथा धाराओं को रूपांतरित करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है ये एक ऐसी स्थैतिक मशीन है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को समान आवृत्ति पर क्या करता है, परिवर्तित करने का काम करता है। तो परिणामित का कार्य क्या होता है और इसका जान लिए आप, और इसका जो कार्य सिद्धांत होता है स्थैतिक प्रेरण सिद्धांत पर ही आधारित होता है। इसलिए यहाँ पर सही हो जाता है हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदर्श परिणामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2 संबंध 1 है, तो द्वितीयक शक्ति होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको तो हम बिना क्वेश्चन का आंसर बताए भी आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा जो द्वितीयक होता है उसमें शक्ति जो होता है अर्थात जो पावर होता है वो क्या होता है, समान होता है। मतलब कि यहाँ पर हमारा दिया गया 100 वाट प्राथमिक, तो सेकेंडरी भी क्या होगा, हमारा समान ही होगा, मतलब कि 100 वाट होगा। अगर P1 बराबर हमारा 100 दिया गया है तो ट्रांसफार्मर में P2 बराबर ही हमारा 100 होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वार्निश के साथ लेपित रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं चुंबकीय पथ की रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए या चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, या सी ऑप्शन दिया गया है कि भंवर धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, डी ऑप्शन दिया गया है हिस्टैरिसीस प्रभाव को कम करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वर्निश के साथ लेपित जो रोधक होता है ये सामान्य रूप से जो ट्रांसफार्मर होता है उसी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिसे हम एडी धारा कहते हैं, जिसको हम भंवर धारा कहते हैं, इसको क्या करता है, ये हानियों को कम करने के लिए भी किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है कहलाती है जनित्र या डायनामो या प्रेरणामित्र या डीसी मोटर। कौन सी ये आपका कहलाता है जो कि चरणबद्ध काम करे, मतलब कि विभव के स्तर पर ये क्या करे, चरणबद्ध काम करे। चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली जो युक्ति होती है जो कि शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर पर चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर ही कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से खाली स्थान होती है, द्वितीयक धारा में वृद्धि या द्वितीय धारा में कमी। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली पर तार के घुमावों की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि से क्या होता है, द्वितीयक धारा में कमी आती है, और क्या होता है, द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो नहीं यहाँ पर कवर हो पाया है लेकिन इसमें सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर द्वितीयक धारा में कमी, यहाँ पर ही दिया गया ऑप्शन नंबर बी हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।